रक्षाबंधन कब है? जाने राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। 30 या 31 अगस्त। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस बार भद्रा काल के कारण लोग असमंजस में हैं कि रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त को। तो आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन की सही तारीख, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, पूजा के नियम, मंत्र और पूजा विधि। हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, इसलिए रक्षाबंधन को राखी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन बहनें भाइयों की समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियाँ बांधती हैं। वहीं भाई बहनों को उनकी सुरक्षा का वचन देता है। कई बार अंग्रेजी कैलेंडर के कारण सनातन पर्व की तिथियों में अक्सर बदलाव देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ इस बार भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन पर भी देखने को मिल रहा है। रक्षाबंधन कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त बुधवार के दिन मनाया जाएगा। हालांकि रक्षाबंधन के दिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। दरअसल भद्रा काल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है, इसलिए शुभ मुहूर्त में ही बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन भद्रा समाप्ति समय रात्रि 9:01 से शुरू। रक्षाबंधन भद्रा पक्ष शाम 5:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक है। रक्षाबंधन भद्रामुख शाम 6:30 बजे से रात 8:11 तक। इस बीच पूर्णिमा तिथि या पूर्णिमा 30 अगस्त को सुबह 10:58 से शुरू होगी और 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर समाप्ति होगी। रक्षाबंधन पूजन विधि। रक्षाबंधन की पूजा विधि में दिया, सिंदूर, पाउडर, चावल और मिठाई के साथ एक थाली तैयार करनी चाहिए। सबसे पहले भाइयों के सर को रुमाल या कपड़े से ढका जाता है। बहनों द्वारा पूजा की शुरुआत अपने भाइयों की दीपक से आरती से की जाती है और उनके माथे पर सिंदूर का तिलक लगाया जाता है। इसके बाद वे अपने भाई के सिर पर कुछ चावल बरसाती हैं और कुछ अपनी कलाई पर राखी बांधते हैं। अंत में भाई को कुछ मीठा खिलाया जाता है, जिसके बाद बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उन्हें सभी नुकसानों से बचाने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कैसे हुई? हम आपको बता दें कि लगभग 6000 साल पहले आर्यों ने राखी या रक्षाबंधन के पारंपरिक त्योहारों की पहली सभ्यता की स्थापना की गई थी। कई भाषाओं और संस्कृतियों में विविधता के कारण राखी त्यौहार मनाने के पारंपरिक रीति रिवाज पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। रक्षाबंधन के हिंदू त्योहारों को मनाने के संबंध में भारतीय इतिहास में कई ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं। राजपूताना रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की कहानी इतिहास में सबसे लोकप्रिय साक्ष्य हैं। मध्ययुगीन युग में राजपूत मुस्लिम आक्रमणों से लड़ रहे थे और अपने साम्राज्य की रक्षा कर रहे थे। उस समय से रक्षाबंधन का अर्थ है अपनी बहन की प्रतिबद्धता और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी थी। उसे एहसास हुआ कि वह गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकती। उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी का धागा भेजा। सम्राट इस भाव से अभिभूत हो गए और बिना समय बर्बाद किए अपने सैनिकों के साथ चित्तौड़ की ओर चल दिए। रक्षाबंधन कथा। श्री कृष्ण और द्रौपदी। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। जन्म के समय शिशुपाल का शरीर विचित्र था। उनकी 3 आँखें और 4 हाथ थे।
यह देखकर शिशुपाल के परिवार वाले आश्चर्यचकित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई कि सही समय आने पर शिशुपाल की अतिरिक्त आँख और हाथ गायब हो जाएंगे, लेकिन जिसके द्वारा यह चमत्कार होगा वही शिशुपाल की मृत्यु का कारण बनेगा। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण अपनी मौसी के यहाँ गए थे। वहाँ शिशुपाल को देखकर उसके मन में बड़ा प्रेम उमड़ा और जैसे ही उसने शिशुपाल को अपनी गोद में उठाया, उसकी आंखें और हाथ गायब हो गए। पहले तो सभी प्रसन्न हुए, लेकिन अगले ही पल निराश हो गए, क्योंकि आकाशवाणी के अनुसार जो व्यक्ति शिशुपाल को छोड़कर उसकी आंखें और हाथ ठीक कर देगा वही उसके लिए काल बन जाएगा। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बुआ को वचन दिया कि वे शिशुपाल को की 100 गलतियां माफ़ कर देंगे, यानी शिशुपाल 100 गलतियां भी करे तो भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक बार पांडवों ने राज्य सूर्य यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सभी को बुलाया गया, साथ ही श्री कृष्ण और भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य, कौरव, सभी महर्षि और सभी राज्यों के राजाओं को भी आमंत्रित किया गया। शिशुपाल को भी आमंत्रित किया गया। यज्ञ समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर सभी महात्माओं की पूजा करते हैं। उसके मन में यह दुविधा उत्पन्न हुई कि सबसे पहले किसकी पूजा करें। जब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से इसका उपाय पूछा तो उन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिया और कहा कि सबसे पहले उनकी पूजा की जानी चाहिए। परंतु शिशुपाल को यह राय समझ में नहीं आई और वह क्रोधित हो गया। उसमें युधिष्ठिर के साथ साथ श्री कृष्ण को भी भला बुरा कहने लगा। तब श्री कृष्ण उठे और शिशुपाल को शांत रहने को कहा और समझाया कि वे उसकी 100 गलतियां माफ़ कर देंगे। लेकिन जैसे ही 100 से ज़्यादा गलती की शिशुपाल ने, एक भी गलती होगी तो उससे मार डालेंगे। लेकिन शिशुपाल नहीं माना और उसने भरी सभा में श्री कृष्ण सहित सभी का अपमान किया। श्री कृष्ण ने दी अंतिम चेतावनी। उन्होंने कहा कि अब तक आपने 100 गलतियां की हैं, जिसकी सज़ा आपको मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ को दिए वचन के अनुसार सारी गलतियां माफ़ कर दी हैं। अब तुमने एक और गलती की तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। शिशुपाल ने फिर भी श्री कृष्ण की बात नहीं मानी और उनका अपमान करने लगे। अगले ही पल श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र निकाला और एक झटके में ही शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनकी तर्जनी उंगली से खून बहने लगा। जब द्रौपदी ने यह देखा तो वह व्याकुल हो गई और अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर रक्षाबंधन के रूप में उनकी उंगली पर बांध दिया। जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी के इस प्रेम को देखा तो उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि सही समय आने पर मैं इस कपड़े के उस टुकड़े की कीमत चुकाऊंगा जो तुमने मुझे बांधा है। कई वर्षों के बाद जब पांडवों ने 64 जुआ के खेल में कौरवों के हाथों अपनी पत्नी को खो दिया तो द्रौपदी की साड़ी उतारने का प्रयास किया। यह वही समय था जब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की गरिमा की रक्षा की थी। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।